जय श्री माता जी। आज से हम कुंडलिनी की शिक्षा प्राप्त करना शुरू करेंगे। कुंडलिनी जैसा कि नाम बताता है 3.5 कुंडलों में, कुंडल मतलब गोल गोल अपने आप को लपेटना, उसमें जो शक्ति बैठी होती है उसको कुंडलिनी कहते हैं। जैसे सांप कुंडल बांध करके बैठता है, वैसे ही श्री कुंडलिनी कुंडल मार के मतलब गोल गोल एक दूसरे अपने आप में लपेट के बैठती हैं। ये 1, 2, 3 और ये आधा है। 3.5 कुंडलों में जो शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में विराजती है उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जो तंत्र इस कुंडलिनी का बनाया हुआ है वही तंत्र शास्त्र है। कुंडलिनी का तंत्र, तंत्र का मतलब है सिस्टम, जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं और आगे बढ़ती हैं, उनका निर्माण होता है, उनके चलने का तरीका, उनकी कार्यशैली और उनका प्रभाव, इसी को तंत्र कहते हैं। और ये सूक्ष्म तंत्र है हमारे अंदर श्री कुंडलिनी जिसका निर्माण करती है। मेडिकली देखें तो ये सूक्ष्म तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र में विराजमान है। ये तंत्रिका तंत्र हमारी हड्डियों से बने इस स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डियों के तंत्र में विराजमान है। यहाँ पर हम इस छोटी सी हड्डी को देखेंगे जो हिप बोन में यहाँ पर है, और ये जो है इस हड्डी, ये जो नीचे फ्यूज़ हो गई है कॉसेक्स, इसके अंदर श्री कुंडलिनी विराजमान है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर हमारी मेरु रज्जु या जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है मज्जा रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ठीक है, अब इसको ये जो नीचे इसका जो निचला भाग है जिसमें ये 4 हड्डियां हैं, ये जुड़ करके हमारी वो ट्रायंगुलर बोन, त्रिकोणाकार अस्थि बनाती हैं जिसके अंदर श्री कुंडलिनी रहती हैं। तो ये वो है त्रिकोणाकार अस्थि जिसके अंदर श्री कुंडलिनी रहती हैं। इसी को घट कहा है, इसी को कुंभ कहा है, और इसी में कुंडलिनी माँ रहती हैं, तो उसके कारण कुंभ की संज्ञा दी गई है। श्री कुंडलिनी के ट्रैवल करने का सिस्टम, जब वो उत्थान होता है उनका, तब वो कहाँ पर आती हैं? वो इस एक काले से छेद में, जो इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छा साफ दिखाई दे रहा है, सेंटर में सफ़ेद छेद है, इसे सेंट्रल कैनाल कहती हैं। इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक श्री कुंडलिनी उठती हैं और यहाँ पर सहस्त्रार होता है जहाँ पर जाकर के श्री कुंडलिनी श्री शिव से मिलती हैं। अब श्री शिव से मिलने के लिए वो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करती हैं जिसके 2 सब्सिडरी भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्र वाला होता है इसे तो हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो महालक्ष्मी तत्व से परिपूर्ण होती है। जो सामने वाले का लेफ्ट है उसमें जो सिस्टम है वो श्री महाकाली का तंत्र है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है लेफ़्ट साइड का। ये जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है उसका राइट साइड है, और ये श्री महासरस्वती तंत्र है। ऐसे करके ऑप्टिक काइज़मा पर ये क्रॉसओवर करके यहाँ पे जाके फ्यूज़ होता है, और सुषुम्ना नाड़ी सीधे चलती है। तो ये सामने वाले का लेफ्ट, इड़ा नाड़ी महाकाली शक्ति, सामने वाले का राइट, पिंगला नाड़ी श्री महासरस्वती शक्ति, और ये सेंट्रल सिस्टम जिसमें श्री महालक्ष्मी तत्व बहता है। हम अपने सिस्टम में देखें तो ये हमारा लेफ्ट है, इड़ा नाड़ी हमारा राइट है, पिंगला नाड़ी, और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। ये और ये सिंपैथेटिक लेफ्ट, सिंपैथेटिक राइट, पैरासिम्पैथेटिक सेंट्रल, महाकाली, महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी।
जैसे ये वैष्णो देवी मंदिर का चित्र है, वहाँ पर आपको 3 पिंडियाँ दिखाई देंगी, 1 2 3। ये 3 पिंडियाँ हैं। सेंटर में श्री महालक्ष्मी है। ये माँ का लेफ्ट है तो यहाँ पे श्री महाकाली हैं। ये माँ का राइट है, यहाँ पर श्री महा सरस्वती हैं और केंद्र में श्री महालक्ष्मी। तो इस तरह से हम 3 देवियों की पूजा करते हैं। ये वो पिंडियाँ हैं जो चैतन्य उत्सर्जित करती हैं और ये निराकार का पूजन है। जिस तरह से ये 3 नाड़ियाँ 7 चक्रों का निर्माण करते हुए हमारे शरीर में प्रवाह करती हैं चैतन्य का, इसी को कुंडलिनी तंत्र कहते हैं। तो हमने समझ लिया इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। अब हम 7 चक्रों के नाम देखेंगे। ये मूलाधार है, ये वो त्रिकोणाकार अस्थि में श्री कुंडलिनी है। ये स्वाधिष्ठान चक्र है, ये नाभि है, इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये अनहत है, इसे लोग हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये विशुद्धि है, इसे नेक चक्र भी कहते हैं। ये आज्ञा है, इसे थर्ड आई कहते हैं। और ये सहस्त्रार है, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। हाथों में इसकी पोजीशन इस हिसाब से है। ये मूलाधार है, ये स्वाधिष्ठान है, ये नाभि है, ये विशुद्ध, ये नाभि के बाद अनहत, ये अनहत आएगा, ये विशुद्धि है, ये आज्ञा और ये सहस्त्रार। नाभि चक्र के चारों ओर स्वाधिष्ठान घूमता है और इससे हमारे वॉइड यानी भव सागर का निर्माण होता है। ये श्री विष्णु लक्ष्मी जी की तस्वीर है, जिसमें विष्णु जी की नाभि में से कमल निकला है, जिसके ऊपर श्री ब्रह्मा विराजमान है। तो ये नाभि चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की कनेक्शन की बात है। और जब ये स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के चारों चक्कर लगाता है तो भवसागर का निर्माण होता है। उसके बाद हम आते हैं अनहत चक्र पे। अनहत चक्र पे हमारा बाईं तरफ आत्मा है। ये आत्मा है, क्योंकि वो ऊर्जा है इसलिए 3 फ्लेम्स दिखाए हैं। और सहस्त्रार का डिनोशन हमेशा ये 1000 पेटल वाले सहस्र कमल से किया जाता है। तो ये हमारा सूक्ष्म तंत्र है। आइए थोड़ा सा जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में और मूलाधार चक्र में बैठी हुई माँ कुंडलिनी के बारे में। ये मूलाधार चक्र है, जिसमें 4 पंखुड़ियाँ हैं, 1 2 3 4। और ये केंद्र है। केंद्र में ये पिरामिड है और ये पिरामिड ये शेप है एग्जैक्टली। ओके, इस तरीके से ये पिरामिड हमारा ऊपर उठा होता है, जिस पिरामिड के ऊपर माँ कुंडलिनी विराजती हैं। ये माँ कुंडलिनी मूलाधार चक्र के ऊपर विराजमान है।